हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग डिफरेंशिएशन के विषय में पढ़ते हैं। जो डिफरेंशिएशन इट मीन्स अवकलन क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इट मीन्स अवकलन। तो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को मोटा मोटी हम लोग आज पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो फंक्शन है वह है हमारा डी ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। ये जो d ऑफ x टू दी पावर n बाई डी एक्स है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है x टू दी पावर n, ये x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी कि d ऑफ x टू दी पावर n बाई डी एक्स जो होगा वह होगा हमारा एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। फिर हमारा अगला जो हमारा फंक्शन है वह है d ऑफ साइन x बाय डी एक्स। कहने का मतलब साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा हमारा cos x। अगला जो हमारा फंक्शन है वह है हमारा cos x यानी कि d ऑफ cos x बाय डी एक्स। कहने का मतलब ये जो cos x जो फंक्शन है इसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वह होगा माइनस साइन x। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है वह है हमारा टेन एक्स यानी कि d ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा सेक स्क्वायर एक्स। अगला जो हमारा फंक्शन है वह है d ऑफ माइनस कॉसेक एक्स बाय डी एक्स। कहने का मतलब माइनस कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो है यह हमारा कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अगला फंक्शन है हमारा d ऑफ सेक एक्स बाय डी एक्स। कहने का मतलब सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद है हमारा d ऑफ माइनस कॉट एक्स बाय डी एक्स। कहने का मतलब ये जो माइनस कॉट एक्स जो हमारा फंक्शन है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। आइए अब हम लोग जैसे कि पहला हमारा फंक्शन था d ऑफ x टू दी पावर n बाय डी एक्स। पहला हमारा फंक्शन क्या था d ऑफ x टू दी पावर n बाय डी एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वह क्या होता था एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। कहने का मतलब हमारा जो एक फंक्शन था d ऑफ x टू दी पावर n बाय डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता था वह होता था एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो इसी पर रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा d ऑफ x टू दी पावर थ्री बाय डी एक्स। कहने का मतलब x टू दी पावर थ्री का जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह होगा थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन। तो ये जो पावर है x टू दी पावर थ्री जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, x के कॉफिशिएंट में आ जाएगा यानी कि थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन। तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स टू दी पावर टू, थ्री में से माइनस वन होगा तो क्या होगा टू हो जाएगा। तो थ्री एक्स टू दी पावर टू यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स टू दी पावर थ्री का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा थ्री एक्स स्क्वायर टू। तो इसको बनाने के लिए किस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल किए, तो एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन फार्मूले का। आइए इस पर एक अगला सवाल देखते हैं ताकि सही से हमको यह टॉपिक समझ में आ जाए। तो अगला हमारा फंक्शन है d ऑफ x टू दी पावर सेवन बाय डी एक्स। कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन है x टू दी पावर सेवन, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होगा, तो सेवन एक्स टू दी पावर सेवन माइनस वन। तो सेवन एक्स, अब सेवन में से माइनस वन होगा तो क्या होगा सिक्स होगा। कहने का मतलब सेवन एक्स टू दी पावर सिक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमारा अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन है वह है d ऑफ x टू दी पावर एट बाय डी एक्स। कहने का मतलब x टू दी पावर एट जो हमारा एक फंक्शन है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा एट एक्स टू दी पावर एट माइनस वन। तो एट एक्स
और 8 - 1 क्या 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 8x⁻7 यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि x⁻8 का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा वह होगा 8x⁻7। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन ऑफ नेगेटिव नंबर। इससे पहले जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे थे, वह पॉजिटिव फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे थे। अब जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेशन डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे वह निकालेंगे नेगेटिव नंबर का। मतलब नेगेटिव नंबर का अब जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे वह नेगेटिव नंबर का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे। तो आइए d ऑफ x⁻5/dx कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन है x⁻5 इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो -5x⁻5 -1। तो -5x और -5 तो -5 में -1 क्या ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कहने का मतलब x⁻5 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह होगा -5x⁻6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा d ऑफ x⁻7/dx कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन है x⁻7 इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -7x⁻7 - 1। तो क्या हो जाएगा, -7x और -7 - 1 दोनों इंक्लूड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 7 और 1 दोनों जुड़ जाएगा। तो 7 1 क्या हो गया, 8 हो गया, और चिन्ह क्या माइनस का ही रहेगा। तो कहने का मतलब d ऑफ x⁻7/dx इसका जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा वह होगा -7x⁻8। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्रैक्शन। कहने का मतलब इससे पहले हम लोग किस नेगेटिव नंबर का डिफ्रेंसिएशन किए, अब हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे वह फ्रैक्शन का निकालेंगे। कहने का मतलब अभी जो हम लोग वैसे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे जिसके घात में, जिसके पावर में, इंडेक्स में फ्रैक्शन होगा, यानी कि भिन्न होगा। आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है d ऑफ x⁻7/2/dx कहने का मतलब एक हमारा फंक्शन है x⁻7/2 और इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा 7/2 x⁻7/2 - 1। तो 7/2x, अब देखिए ये जो 2 है यहाँ 1 के पास कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। तो क्या हो जाएगा 7 - 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा। तो कहने का मतलब 7/2x और 7 में से -2 को 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो 5/2 कहने का मतलब 7/2x⁻5/2 कहने का मतलब हमारा जो एक फंक्शन था x⁻7/2 इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह क्या होगा 7/2x⁻5/2। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा d ऑफ x⁻8/3/dx कहने का मतलब एक हमारा फंक्शन है, वह फंक्शन है x⁻8/3। इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 8/3x⁻8/3 - 1। तो 8/3x⁻8/3 - 1 तो 3 और यहाँ इस 1 के पास कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। तो 8 - 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। तो अब देखिए 8 क्या हो जाएगा 3x और 8 में से -3 गया तो क्या होगा 5/3। कहने का मतलब एक जो हमारा दिया हुआ फंक्शन था x⁻8/3 इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह क्या होगा 8/3 x⁻5/3। अब आइए हम लोग स्क्वायर रूट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कहने का मतलब कोई भी नंबर, वैसा नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ रहेगा उसका हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो एक हमारा फंक्शन है √x यानी कि
डी ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स। कहने का मतलब एक जो हमारा फंक्शन है रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो डी ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 बाय डी एक्स। चूंकि रूट का मतलब ही होता है रूट का मतलब ही होता है 1/2। कहने का मतलब जिस किसी के घात में 1/2 होगा उसी का मतलब होता है रूट, यानी कि टू रूट का मतलब क्या होगा 2 टू दी पावर 1/2। कहने का मतलब दो के ऊपर 1/2 घात है, तो 1/2 घात के बदले ही हम टू को रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो रूट का मतलब ही होता है 1/2, यानी कि जिस किसी पर पावर 1/2 हो उसको हम लोग √2 लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था रूट एक्स को हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स। अब देखिए ये यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 और इस 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, और क्या 1 - 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 एक्स, अब 1 को -2 में से घटाएंगे तो क्या होगा -1/2 होगा। तो 1/2 एक्स का जो है घात क्या है -1/2 है, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2। कहने का मतलब इसको जब हम 1/2 एक्स का जो घात है -1/2, तो एक्स का घात में जो माइनस लगा हुआ है इसको प्लस में करने के लिए हम लोगों को रेसिप्रोकल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब ये एक्स को हम लोग को बटे में लाना होगा। एक्स को जब बटे में लाएंगे 2 के बटे में लाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो ये घात में जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ये हट जाएगा। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2। अब देखिए 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 है ना, एक्स का पावर 1/2 है, तो एक्स का पावर 1/2 है तो इसको हम लोग एक्स का पावर 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो 1/2 और रूट एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल का घंटी दबाएं ताकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।